सीएम योगी की गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज गौसेवा और मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। लसड़ी बंदी का करेंगे निरीक्षण, बाढ़ से बचाव के देंगे दिशा निर्देश। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने बाढ़ को लेकर तैयारियां की पुख्ता। 10 करोड़ की धनराशि की जारी। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई। असम में बाढ़ से 62 मौतें, 22 लाख लोग प्रभावित। आज से 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अयोध्या में तेजी से बढ़ रहा सरयू का जलस्तर। फिरोजाबाद में नाले में बहा युवक। प्रतापगढ़ एसपी ऑफिस में घुसा पानी। 54 जिलों में अलर्ट। पूर्वी यूपी में आज और कल होगी भारी बारिश। आईएमडी ने लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर सहित 32 जिलों में जारी किया अलर्ट। काशीवासियों को काशी द्वार से मिलेगा विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश। मंडलायुक्त और डीसीपी ने पर के सुरक्षा के इंतजाम। मंदिर न्याय से मांगी सम। के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में। और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। मौसम ठीक होने के बाद फिर से होगी यात्रा शुरू। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया। बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं बेस कैंप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम ठीक होने के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। तो अहम खबर आपको हम बता दें, मौसम ठीक होने के बाद एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल के लिए खराब मौसम के चलते यात्रा को रोके जाने की बात सामने आई है। तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोके जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम ठीक होने के बाद फिर से यात्रा हो जाएगी शुरू। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में पहलगाम से धीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं, यात्रा के संचालक हैं। स्वागत आपका धीरज जी के न्यूज इंडिया पर। यात्रा को फिलहाल खराब मौसम की वजह से रोक दिया गया है, पूरी जानकारी क्या है धीरज जी? और ये जानकारी ये है कि यात्रा जो है बारिश के कारण बाधित हो गई है और सारे यात्रियों को नूनमैन कैंप में पहलगाम में रोक दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन कब तक मौसम ठीक होने की कोई मौसम विभाग की से जानकारी मिल पाई है क्या? और कब तक यात्रा दोबारा से शुरू हो सकेगी? क्योंकि जो यात्री आधे रास्ते में फंसे हुए हैं, इनके लिए अब दुविधा आ गई है। जी जी बिल्कुल, दुविधा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि खाने के इंतजाम इतने यहाँ पे अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। भंडारा चल रहे हैं, उसको देखते हुए जो मतलब यात्री जो ऊपर ठहरे हुए हैं, हाँ। जो मतलब केसनाग के पास हैं और जो है मतलब कि जो पहलगाम में रुके हुए हैं, और पीछे से जो यात्रा जारी की गई थी जम्मू से, वो रामबन बेस कैंप में रोक दी गई है। ठीक है, फिलहाल कोई उम्मीद मिल रही है क्या धीरज जी कि कब तक मौसम साफ हो सकता है और कब तक यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी? ये मौसम तो ये है कि अभी तो ये कहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारिश कल जो है पूरे दिन भर ऐसे ही चलती रही है और आज मौसम थोड़ा साफ हुआ है, नीचे का साफ हुआ है, ऊपर का अभी थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धीरज जी, बातचीत के लिए। तो देखिए, बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम ठीक होने के बाद यात्रा एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल मौसम ठीक होने का इंतजार, उसके बाद ही यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जा सकेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया है। तो तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोका गया, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और मौसम ठीक होने का इंतजार, उसके बाद ही अब यात्रा दोबारा से एक बार फिर से शुरू हो सकेगी। तो फिलहाल के लिए खराब मौसम के चलते यात्रा को रोके जाने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यात्रा को रोका गया है और तीर्थयात्रियों को बेस कैंप में रोके जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी संख्या में यात्री बेस कैंप पहुंच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यात्री बेस कैंप पहुंच रहे हैं। देहरादून से खबर, बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी, जहां पर मौसम ठीक होने के बाद फिर से शुरू होगी यात्रा। तो मौसम ठीक होने के बाद यात्रा फिर से होगी शुरू। 29 जून से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से अहम खबर, बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोका गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम ठीक होने का इंतजार, उसके बाद ही यात्रा को दोबारा से शुरू किया जा सकेगा। 29 जून से अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हुई है, लेकिन फिलहाल खराब मौसम के चलते इसे रोके जाने की बात सामने आई है। जो तीर्थयात्री यात्रा मार्ग पर थे उन्हें बेस कैंप में रोका गया है। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हाथरस कांड पर बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है। हादसे के बाद सूरजपाल का पहला बयान, हाथरस हादसे से दुखी हूं, उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी, प्रशासन पर भरोसा रखें, घायलों के साथ मेरी संवेदना है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूरजपाल ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सूरजपाल की ओर से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है और साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि इस हादसे से दुखी हैं, उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए हाथरस से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र का रुख करते। धर्मेंद्र, बाबा सूरजपाल का बयान सामने आया है, उनका कहना है कि जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, उपद्रवियों को लेकर कहा कि प्रशासन पर भरोसा रखें। लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए, अब तक जो पहली एफआईआर हुई थी, एसडीएम की ओर से जो रिपोर्ट गई थी, उसमें भी बाबा का नाम नहीं था। पूरी जानकारी क्या मिल रही है? जी, इस हादसे के बाद में बाबा का पहली बार बयान आज सुबह आया है एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से। उसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस और प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है और जो भी मृतक और घायल लोग हैं, जो मेरे भक्त हैं, वो उनकी देखभाल करें पूरे जीवन पर्यंत। और पुलिस प्रशासन पर मुझे पूरा भरोसा है, जो भी उपद्रवी हैं या असामाजिक तत्व हैं वो इसमें पकड़े जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ बदइंतजामी को लेकर कई सारे सवाल उठे थे कि आखिर इतनी ज्यादा भीड़ बाबा के कार्यक्रम में कैसे हुई जबकि अनुमति नहीं थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संयोजक हैं, जो बाबा की टीम के लोग हैं, इन सब पर भी एक्शन होगा। हाँ, इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। 3 कमेटियों का गठन सरकार की तरफ से किया गया। पुलिस की एक कमेटी गठित की गई है, एसआईटी। न्यायपालिका एक न्यायिक जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें एक न्यायाधीश हैं, पूर्व न्यायाधीश, एक आईपीएस, आईएएस और एक चिकित्सा विभाग की तरफ से जो अपर निदेशक हैं मंडल के, उनकी देखरेख में एक जो कमेटी है स्वास्थ्य की, वो गठित की गई है। वो अपनी रिपोर्टें सौंपेंगी, उसके आधार पर जो भी आगे कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें बाबा का कहीं पे नाम नहीं है। और मुख्यमंत्री भी जब आए थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा बाबा के बारे में ऐसा कुछ बोला नहीं कि ये दोषी हैं क्या है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनके प्रतिनिधि मंडल, राहुल गांधी भी आए, अजय राय उनसे पहले आए, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल वहां पे पहुंचा जिला अस्पताल में, तो उन्होंने किसी ने भी बाबा को फिलहाल मतलब सीधे तौर पर ये नहीं कहा है कि बाबा को पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिले, इस तरह का कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हादसे के बाद सूरजपाल का पहला बयान सामने आ चुका है। उनकी ओर से कहा गया कि जो भी दोषी होंगे इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस हादसे से दुखी हूं, उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, ये पहला बयान बाबा की ओर से सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर खतौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर हादसा, अनियंत्रित डबल डेकर बस पलटने से हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, 2 दर्जन से अधिक सवारियों के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। मुजफ्फरनगर से खबर, खतौली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है।
खतौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर हादसा। अनियंत्रित डबल डेकर बस पलटने से हादसा। 2 सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक सवारियां गंभीर रूप से घायल बताई जाती हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अमरोहा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान और पति पत्नी समेत 7 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से उन्हें बाहर निकाला है। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल और पति पत्नी समेत 7 लोग मलबे में दबकर घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। मकान गिरने से किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। हमारे साथ में शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं अमरोहा से। शीरब, एक मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, कई लोग इसमें दबे थे, पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल स्थिति कैसी है इन सभी की? ये निश्चित तौर पे पूरा मामला जो है अमरोहा जनपद के नौगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पे आने वाले एक गांव है जाजरू, उसमें जहां तेज बारिश के चलते एक मकान गिर गया। मकान के मलबे के नीचे दबकर परिवार के 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने बामुश्किल तमाम घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। स्थानीय लोगों ने पूरे हादसे की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है और मौके पर जो है प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं और इसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल कई लोगों के इसमें घायल होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला सभी को। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से सभी को बाहर निकाला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। गिरा है, 7 आदमी इसमें घायल है। अच्छा, कौन कौन बच्चे भी शामिल है? हाँ, एक का नाम नगमा है और उसका नाम, एक लड़की का नाम मोनी है, एक का शादाब, एक का आफ्ताब। ये बहुत गंभीर हालत में है। अच्छा। हाँ, और हम इनसे मदद चाहते हैं। अच्छा, सुबह से लेकर कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति तुम्हारे यहाँ आया? हमारे यहाँ कोई नहीं आया अभी। मकान ये बारिश की वजह से गिरा है और इसमें 7 लोग अंदर थे, वो निकाले गए हैं, जिसमें 3 गंभीर हैं ज्यादा। अच्छा, कहाँ पे ले जाया गया उन्हें उपचार के लिए? वो अमरोहा गए हुए हैं एम्बुलेंस में। अच्छा, क्या क्या जनानी हुई और तुम्हारी यहाँ? 3 लड़की हैं और एक नुकसान क्या क्या हुआ तुम्हारे यहाँ? नुकसान, ये 2-3 पशु गए हैं हमारे, बकरी बच्चे, और ढोर भी 3 जख्मी हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां पर सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। जनता दर्शन में फरियादियों की शिकायतों को सुना है और 11 बजे लहसड़ी बंदी का करेंगे निरीक्षण। बाढ़ से बचाव के दिशा निर्देश भी देंगे सीएम योगी। गोरखपुर में बन रहे 6 लेन का निरीक्षण भी करेंगे और 12 बजे पॉलिटेक्निक विद्यालय का करेंगे उद्घाटन। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। 35.33 करोड़ से बना है बालिका विद्यालय। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर लखनऊ से। संदीप, मुख्यमंत्री के आज के इस दौरे से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है आपके पास? हेलो जी संदीप, आवाज मिल रही है? जी, सवाल फिर से बोला। जी संदीप, मुख्यमंत्री का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा है और कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो है बस्ती गए हुए थे। बस्ती के बाद से सीधे गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर आज सुबह जो है दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद जो है उसके बाद जो आज जनता दरबार सुबह किए हैं, फिर तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि दूर दराज से जो लोग आए हैं, फरियादी आए हैं, उनकी फरियाद पहले सुने हैं। उसके बाद 11 बजे लसड़ी में बांध का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ गोरखपुर में जो 6 लेन बन रही है उस लेन का भी निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे और 12 बजे के बाद सहजनवा में हरदी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पर विद्यालय उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ अगर बात करें तो 12:30 बजे के आसपास जो अंतरपुर में जयप्रकाश नारायण विद्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे और इसी योजना के अंतर्गत लगभग 35.33 करोड़ से बना बालिका विद्यालय है, उसका भी लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो जनता दर्शन में फरियादों की शिकायतें भी सुनते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बाढ़ से पहले योगी सरकार की तैयारियां। उत्तर प्रदेश में 612 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद तैयारियां तेज कर दी गई हैं और आपको बता दें कि 39 जिलों में खाद्यान्न टेंडर प्रक्रिया पूरी। 25 जिलों में की गई सफल मॉक ड्रिल। संभावित बाढ़ प्रभावित जनपदों के लिए धनराशि जारी किए जाने की बात सामने आई है। 10 करोड़ की धनराशि जारी की गई। तो 39 जिलों में खाद्यान्न टेंडर प्रक्रिया को पूरा किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 10 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। लखनऊ से खबर, बाढ़ से पहले योगी सरकार की तैयारियों की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 612 बाढ़ चौकियां भी स्थापित कर दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां बुजुर्गों के खाते में भेजी गई पेंशन राशि। 55 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को भेजी गई पेंशन राशि। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन राशि भेजी है और 55 लाख से ज्यादा गरीब बुजुर्गों को भेजी राशि। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की किश्त भेजे जाने के बाद समाज कल्याण विभाग ने किया भुगतान। 2-3 दिन के अंदर लाभार्थियों के खाते में दिखेगी राशि। प्रदेश सरकार देती है 1000 प्रति माह आर्थिक सहायता। अप्रैल से जून की पेंशन खाते में भेजी गई और कुल 1659 करोड़ रुपयों का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, लाभार्थियों के खाते में राशि भेजे जाने की बात सामने आई है, जो भुगतान होना था वो भी भेज दिया गया है। फिलहाल 1000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता जो प्रदेश सरकार देती है वो भी भेजे जाने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल,
गरिमा देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है गरीबी रेखा से नीचे जो अपना जीवन यापन करते हैं उन बुजुर्गों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देती है। अप्रैल से जून की अगर बात करते हैं तो अब तक जो है पेंशन जो है वो लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है और धीरे धीरे 2 महीने के अंदर जो है सभी के खातों में जो इनके जो अपने जो 1,000 रुपए है वो भेज दिए जाएंगे। यानी कि बहुत जल्द जो है कुल बजट है वो लगभग 1659 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक जो है हुआ है और बाकी जो भुगतान होना बाकी है उसको लेकर के समाज कल्याण विभाग पूरी तरीके से सचेत है। यानी कि जो 55 लाख से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन भेजने की जो प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे सभी को जो है इस पेंशन की राशि जो है वो भेजी जा रही है। समाज कल्याण विभाग लगातार जो है अपनी स्क्रिप्ट बना करके इसके माध्यम से लगातार जो है इन बुजुर्गों के नाम पे जो है पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें जहां पर 2 से 3 दिन के अंदर लाभार्थियों के खाते में राशि दिखना शुरू हो जाएगी। फिलहाल भेजे जाने की बात सामने आ रही है। प्रदेश सरकार 1,000 प्रति माह आर्थिक सहायता राशि देती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको बताते हैं जहां पर जज की पत्नी के नाम फर्जी बैनामा, पत्नी के नाम पर दिया सरकारी जमीन का बैनामा। मामले में 5 आरोपियों पर हजरतगंज थाने में FIR की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रीतिनगर हाउसिंग सोसाइटी के सचिव पर भी FIR की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से जहां 8,000 करोड़ से बनेंगे औद्योगिक कॉरिडोर। 5500 हेक्टेयर में बनेंगे औद्योगिक कॉरिडोर। प्रदेश के 6 एक्सप्रेस के किनारे बनेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हजारों करोड़ के हुए निवेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हजारों करोड़ के निवेश की बात सामने आई है। हजारों रोजगार के सृजन का बनेगा आधार। यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा खर्च। प्रदेश के 29 जिलों में 30 स्थानों पर बनेगा कॉरिडोर। अब तक खरीदी जा चुकी है 25 स्थानों पर 1812 हेक्टेयर भूमि। उद्योग धंधों को स्थापित करने की सरकार की बड़ी योजना। तो उद्योग धंधों को स्थापित करने की सरकार की बड़ी योजना की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उद्योग धंधों को स्थापित करने की सरकार की बड़ी मांग को लेकर ये बड़ी जानकारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आगरा से जहां जलकर नगर निगम कर रहा पानी की बर्बादी। विभाग का रोज सैकड़ों लीटर बर्बाद कर रहा पानी नेशनल हाईवे पर फैलाते हुए नजर आया टैंकर। आम जनता को पानी की बर्बादी की देते हैं नसीहतें। आम जनता को एक तरफ जहां पानी को बचाने की नसीहत दी जाती है तो वहीं दूसरी ओर खुद पानी की बर्बादी करते हुए नजर आए हैं। जल निगम लगातार पानी की बर्बादी कर रही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो नेशनल हाईवे पर फैलाते हुए नजर आए टैंकर। आम जनता को पानी की बर्बादी की एक तरफ जहां पानी को बचाने को लेकर नसीहतें दी जाती हैं तो वहीं दूसरी ओर पानी की बर्बादी खुद की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर, जहां पर पेपर लीक से बचने के लिए नया प्रयोग किए जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा नया प्रयोग, प्रश्न पत्र अलग अलग प्रेस में छपवाने पर विचार। सूत्र, प्रत्येक सेट में मल्टीपल सीरीज के प्रश्न पत्र तैयार होंगे। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हर सीरीज के अंतर्गत प्रश्नों के क्रमांक भी अलग अलग। कौन सा पेपर सेट होगा परीक्षा में प्रयोग, परीक्षा से 5 घंटे पहले तय करेगा आयोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो महज परीक्षा से 5 घंटे पहले ही ये तय होगा कि कौन सा पेपर सेट इस्तेमाल किया जाएगा। तो पेपर लीक से बचाने को लेकर यह हम कदम उठाए जाने की बात सामने आई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।